अयोध्या में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बनाने में अरुण योगीराज ऐसे डूबे कि दिन में 15 से 16 घंटे तक काम किया। राम का बाल रूप बनाने के लिए वो घंटों बच्चों और उनकी तस्वीरों को देखते थे। कला को लेकर उनका जुनून कैसा है, ये उनकी पत्नी ने बताया। उनके हाथों में ऐसा जादू है, पत्थर उनका बात सुनता है ऐसा लगता है मुझे। राम की मूर्ति बनाने में वो ऐसे डूबे कि आंख में पत्थर लगने के बाद भी काम करते रहे। उनका परिवार 5 पीढ़ियों से शिल्पकारी करता रहा है। कैसे रामलला को आकार दिया गया, इसके लिए उन्होंने क्या रिसर्च की, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे कर्नाटक के मैसूर में स्थित उनके घर। राम मंदिर के गर्भगृह में जिस रामलला की अतुलनीय प्रतिमा को लगाया जाएगा, उसका निर्माण करने वाले शिल्पी अरुण योगीराज इसी छोटे से घर में रहते हैं। घर में मौजूद कारखाने में मूर्तियों का काम चल रहा है। यहाँ हमें उनकी पत्नी विजेता मिली, जो बताती हैं कि शिल्पकारी कैसे अरुण के खून में समा गई। घर के सामने ही वर्कशॉप है, ऐसा लगता है कि गुरुकुल में है। उनके पिताजी योगीराज शिल्पी अरुण को काम सिखाया है और वो गुरुजी है उनके। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अरुण को एक नहीं बल्कि कई स्टेजों से गुजरना पड़ा। दिल्ली में मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हुआ था। उससे पहले तो 2-3 इंटरव्यू हो गया, 2-3 मीटिंग तो हो चुका था। फाइनल इंटरव्यू में कॉल आया था, अरुण उस टीम में क्यों नहीं है करके। विजेता ने बताया कि सिलेक्शन होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने मूर्ति बनाते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखने की बात कही थी। पहली, मूर्ति में रामलला का बाल स्वरूप नजर आए। दूसरा, उनके चेहरे पर दिव्य तेज होना चाहिए। तीसरा, बाल रूप में होने पर भी वो राजा की तरह दिखें। लेकिन अरुण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रामलला के बाल रूप को ढूंढना, जिसके लिए उन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 2000 से भी ज्यादा फोटोज डाउनलोड करके देखते ही रहते थे। अरुण ने साउथ में मिलने वाले कृष्णशिला से रामलला की मूर्ति बनाई है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मूर्ति बनाते वक्त उनकी आंख में चोट भी लगी। में भी वो काम करते थे, कुछ सुन नहीं रहे थे, रेस्ट करने का भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनको नींद भी नहीं आती थी। ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट का काम करते थे। 1-2 घंटा सोए तो बड़ी बात थी कभी भी। लगभग 8 महीने तक अरुण ने अयोध्या में रहकर रामलला की मूर्ति का निर्माण किया। अभी भी वो अयोध्या में ही है। विजेता रामलला की मूर्ति के बारे में हमें बताती है। कृष्ण भगवान मिल जाएंगे, बालक के रूप में राम लला नहीं मिलेंगे। क्रिएट करना पड़ा, माइन्यूट डिटेल्स जो भी है वो कॉम्पोजिशन बोलते हैं हम ना, वो सभी उभर कर आना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए और लोगों को भगवान नजर आना चाहिए। वैसा वो तेज है उस मूर्ति में। इसके बाद हमारी मुलाकात अरुण के मामा से हुई, जो अयोध्या में अरुण के साथ ही थे। सर कंसेनिला नाउ अयोध्या में मंदिर के पास एक प्रोटेक्टेड जगह पर हमें रखा गया था। वहाँ फोन या कोई भी सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर जाने दिया जाता था। अरुण का पूरा परिवार एक साथ रहता है। वो सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी माँ का सपना कुछ और ही था। मैं चाहती थी कि अरुण MBA करे। उसने मेरा मन भी रखा, लेकिन वो वापस मूर्ति बनाने में लग गया। आज उसकी वजह से पूरा परिवार सेलिब्रिटी की तरह महसूस कर रहा है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अब